नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम जीडी कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारा प्रथम क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप से इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर साथियों, अनुच्छेद 17। आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो समता या समानता का अधिकार के अंतर्गत 14 से 18 तक के अनुच्छेद आपको साथियों याद करना है, जिसमें 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18। जो अनुच्छेद जो 17 है साथियों, वो अस्पृश्यता का अंत, हमारा अस्पृश्यता का अंत। इसी प्रकार जो अनुच्छेद 14 होता है साथियों, किसी विधि के समक्ष समता एवं विधियों का सम्मान। जो हमारा अनुच्छेद जो 15 होता है, वो धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। तो साथियों, आपको ये अनुच्छेद 14 से 18 तक आपको याद कर लेना है। उसके बाद ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के लाल बाल पाल में से एक थे? ये साथ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो भारतीय संविधान के जो स्वतंत्रता आंदोलन के गर्म दल के नेता थे, लाल यानी लाला लाजपत राय, बाल यानी बाल गंगाधर तिलक, पाल यानी बिपिन चंद्र पाल। तो इसमें जो साथियों, इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ लाला लाजपत राय, अगले, ठीक है साथियों, इसमें एक ऑप्शन सिर्फ दिया हुआ लाला लाजपत राय। अगले वीडियो में आपको बता सकता हूँ कि उसमें पूछेगा कि बाल ऑप्शन का बाल का मतलब होता है बाल गंगाधर तिलक, पाल का मतलब विपिन चंद्र पाल। अब हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, केवल वर्ष की अधिक आयु के भारतीय नागरिक ही किसी राज्य के राज्यपाल के पद पर नियुक्त के लिए पात्र, यानी राज्यपाल पद के लिए जो न्यूनतम आयु होती है वो साथियों 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक की आयु के जो किसी भी राज्य का राज्यपाल बन सकता है, जिसकी आयु 35 वर्ष या 35 वर्ष से अधिक हो। तो ये भी साथी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में मीठे पानी की झील नहीं है? मीठे पानी की झील नहीं पूछा है, यानी तो इसमें आपको ये तो सबको मालूम होगा, सांबर झील जो जयपुर में स्थित है। जयपुर में सांबर, बाड़मेर में पचपंद्रा, नागौर में डीडवाना और सांबल, ये भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर। तो इसने पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी मीठे पानी की झील नहीं है? मीठे पानी की झील नहीं है पूछा है, जबकि सांबर एक खारे पानी की झील है। तो इसका जो साथियों इसने करेक्ट आंसर सांबर दिया है। आपको झीलों का मालूम होना चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग हवा या गैस की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है? तो इसमें आर्द्रता मापी, आपको विज्ञान की बुक से ये सभी मापने वाले यंत्रों को याद कर लेना, वायु वेग मापी, हाइड्रोमीटर, तेज मापी, आर्द्रता मापी, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला एक वर्ष में आयोजित होता है, सबको मालूम है पुष्कर मेला के बारे में, तो एक वर्ष में एक बार होता है आयोजित। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूकी भांबरी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्रसिद्ध है? तो वो है टेनिस, यूकी भांबरी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा टेनिस। अब हमारा नेक्स्ट, दर्शना जावेरी को किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर है मणिपुरी। साथ ही एक बार पेपर को देख लेना, आपको लेवल समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम से पहले आपको एक बार पेपर देखना बहुत अनिवार्य है। निम्नलिखित में से किसी मार्च 2022 में गोवा का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो इसका जो करेक्ट आंसर है प्रमोद सावंत। हमारा 12th क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत की लगभग 75% जनसंख्या, आपको मालूम है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ सब कृषि पर ही निर्भर करते थे, अभी भी सबसे ज़्यादा है जो निर्भर करते हैं वो कृषि पर ही है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रजाति जो खाली एवं नग्न क्षेत्र पर करती हैं मूल अन्वेषक प्रजाति कहलाती, खाली व नग्न क्षेत्र पर दर्शाते हैं वो आक्रमण। इसका जो करेक्ट आंसर है आक्रमण। साथ ही मात्र 20 सवाल है जो सामान्य ज्ञान के आपको मिलेंगे। इस बार प्रत्येक सवाल 2 नंबर का आपको ध्यान रखना है। एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत की ध्वजावाह कौन थी? एशियाई खेल 2018 के उद्घाटन समारोह के लिए, तो इसका जो नीरज चोपड़ा, बहुत चर्चित खिलाड़ी से नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रो आपको जानते हैं, रानी रामपाल, संजीव राजपूत, दीपक कुमार। तो इसका जो करेक्ट आंसर नीरज चोपड़ा।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लेखा वर्ष के दौरान घरेलू क्षेत्र के उत्पादित अंतिम माल और सेवाओं का कुल मूल्य घरेलू आय कहलाती है भीतर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों आपको लोक नृत्य तो याद करना ही करना है। लोक नृत्य हमारा 17वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य तमिलनाडु से संबंधित है? कुम्मी। कुम्मी इसका करेक्ट आंसर है साथियों, कुम्मी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, साथियों अब मैं आपको रीजनिंग के जो संपूर्ण सवाल है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ साथियों। तो आपको इस पेपर को एक बार संपूर्ण देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। एक बार एग्जाम से पहले इस पेपर को एक बार आप संपूर्ण देख लो। इस संपूर्ण पेपर को एक बार साथियों देख लो आप। क्वेश्चन नंबर दूसरा है साथियों, इस पेपर को एक बार संपूर्ण देख लेना साथियों। जिससे हमारे 500 साल निम्नलिखित श्रृंखला में खाली के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 18, 20, 128, 514, 2572। तो आपको इसको मिलान करना अपने बुक में, क्योंकि सर पेपर में आपको सभी सवाल एक साथ नहीं मिला सकते टाइम के हिसाब से। तो आपको इस बार एक बार पेपर देख लो। ये हमारा एक अयस्क धातु दूध, जिस प्रकार से इसको मिलान करना, अयस्क धातु दूध, तो अयस्क से धातु बनती है उस प्रकार दूध से साथ दही बनता है, सबको मालूम है क्वेश्चन में। ये रीजनिंग के सवाल काफ़ी, ये कुछ बड़े सवाल हो तो उसको स्किप कर देना, क्योंकि मात्र 1 घंटे के अंदर आपको सभी सवाल करने हैं पूरे 100, यानी 25-25 के सवाल आएंगे। 25 के हिंदी में सवाल आएंगे, 25 के रीजनिंग के, 25 के मैथ के सवाल आएंगे साथियों। और हिंदी और इंग्लिश में से आपको कोई भी एक ऑप्शन करना है। ये 5 के साथियों सवाल देखो, 5 11 सवाल एक बार आप समझ लो साथियों, जो आपको कॉमन देखना है। 11 सवाल एक बार साथियों आप ज़रूर देखना, क्योंकि ऐसा 5 से संबंधित सवाल ज़रूर पूछा जाएगा। देखो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन में 1 और 2 दोनों साथियों आप देखो कॉमन दिख रहे हैं, 1 और 2। सेकंड बॉक्स में 1 और 2 साथियों कॉमन दिख रहे हैं, यानी 4 के विपरीत साथियों अब इसमें ये 2 कॉमन है, एक बार देख लीजिए। तो अब 4 के विपरीत साथियों, 4 के विपरीत 3, ठीक है साथियों। अब जो सेकंड ऑप्शन होता है, अब सेकंड ऑप्शन को देख लीजिए, 1 और 4 कॉमन है इसमें, और साथ ही इसमें 1 और 4 ये कॉमन है। तो 2 के विपरीत 5, 2 के विपरीत साथियों, और एक पासे में कुल साथियों 6 संख्या होती है, ठीक है। तो 1 के विपरीत साथियों 6 ही आएगा करेक्ट आंसर में। तो इसमें जो जो करेक्ट आंसर पूछा है कि निम्नलिखित से 6 के विपरीत, तो 6 के विपरीत 1, तो करेक्ट आंसर साथियों हमारा अपने आप हो गया। तो एक बार देख लेना साथियों। अब हमारा नेक्स्ट सवाल 12वां क्वेश्चन एक बार साथ देख लेना। फिर हमारा 16वां क्वेश्चन, 17वां क्वेश्चन, ये साथ रीजनिंग है आपको। अब मैं आपको हिंदी के साथ क्वेश्चन आपको हिंदी के क्वेश्चन साथ ही एक बार और देख लो। हिंदी के क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संज्ञा के प्रयोग की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका उन्नति के मार्ग में हमें अनेक बाधाएं आती हैं, करेक्ट आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकल्प में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? पास का जब पर्यायवाची शब्द पूछे तो इसका है दूर, ठीक है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है, उपयुक्त दिए गए वाक्य के लिए कौन सा शब्द हो गया जिससे मापा न जा सके? तो इसका करेक्ट आंसर अपरिमेय। दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में सही विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है? तो सारा तीलियों ने एक पेंटिंग बना रखी है इसका। फिर हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है साथियों। तो इसका जो शुद्ध वाक्य, लाल रोशनी देखकर सावधान हो जाओ। अब हमारा नेक्स्ट है, अपना हाथ जगन्नाथ, अपना हाथ जगन्नाथ और मुहारा, नहीं इसको पेपर आपको पेपर पैटर्न सिर्फ समझना है आपको। जो मुहारे से हो गया, शुद्ध वाक्य से हो गया समाप्त हमारा। तो इसका आप अपना काम खुद करने से भला होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्न में शुद्ध वाक्य सीता किताब पढ़ती, शुद्ध वाक्य
4-5 क्वेश्चन 20 में से तो शुद्ध वाक्य ही आ जाते हैं। यानी बेसिक पूछा जाता है इस एग्जाम में, कोई पढ़ाई का लेवल नहीं है, इसमें सिर्फ बेसिक आना चाहिए आपको। निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प इनमें से कौन सा होगा? तो इसका है जामन। जामुन डाल से दही बनता है। जामुन डालने से दही बनता है, तो इसका जो उपयुक्त वाक्य है इसका जामन। हमारे 12 समाचार पत्रों के लिए सूचना प्रकाशित की जाती है। सर्वधारणा इसका करेक्ट आंसर है। नीचे दिए गए वाक्य के लिए सार्थक शब्द पहचानना आपको। ग्रामीण। निम्न समानार्थी शब्दों में से उचित शब्द का प्रयोग करके दिए हुए वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। विधानसभा का चुनाव एक निश्चित समय के लिए होता है साथियों, तो इसका जो समय, काफी लोगों समय लिखेंगे लेकिन अवधि आएगा इसका करेक्ट आंसर। अब हमारा 16वां क्वेश्चन है जो गद्यांश के आधार पर है। 16वां, 17वां क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन और 19वां और साथियों 20वां। साथियों हमारा पेपर कैसा लगा? अगर हमारा पेपर अच्छा लगा तो एक लाइक करके और एक सब्सक्राइब साथियों जरूर कर देना। और मैं 2024 की एग्ज़ाम के संपूर्ण पेपर इस वीडियो पे डालूंगा साथियों, तो ध्यान रखना आपको। मेरे भी एग्ज़ाम है 26 तारीख को जीडी कांस्टेबल का। जोधपुर है मेरा सेंटर है साथियों, 26 तारीख को। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।